22-23 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को एंड हो जाएगा एंड 22-23 फाइनेंशियल ईयर में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं क्रिप्टो के, उसके ऊपर आपको टीडीएस क्लेम करना है गवर्नमेंट से, प्लस आपको जो 30% टैक्स है वो गवर्नमेंट को देना है जितना भी आपने प्रॉफिट किया है उस पर। वैसे तो मैंने 2 वीक पहले एक वीडियो बनाया था कि आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज का टीडीएस किस प्रकार से देखेंगे कि किस किस एक्सचेंज ने कितना अमाउंट आपका जमा किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन जो AIS मैंने आपको ऑप्शन बताया था उसके अंदर कुछ यूजर्स का जो टीडीएस है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से ना मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको रेगुलर चेक करते रहे, आपको पता चलता रहे कि हाँ एक्सचेंज जमा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आप सभी को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है या फिर आप आएंगे चैनल पे एंड क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन वाले प्लेलिस्ट में आएंगे एंड यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखेगा हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल एज ए क्रिप्टो यूजर। आपको ये वीडियो देखना है एंड इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर आपका जो एक नया अकाउंट है वो बना लेना है। अगर पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पे आ जानी है, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में ऊपर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, यानी कि आपने कुछ मैसेज लिखा होगा ना उसको आपको कंफर्मेशन करना है। उसके बाद में कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आपका अकाउंट सक्सेसफुली इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे ई फाइल वाला एक ऑप्शन मिलेगा। ई फाइल में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS वाला जो ऑप्शन दिखता है इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एग्री करना है। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करनी है। सो यहाँ पे मैं असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 23-24। तब मेरी जो फाइनेंशियल ईयर होगी वो होगी 22-23। ठीक है। यहाँ पे अब आप जो व्यू करना चाहते हैं यानी कि देखना चाहते हैं वो देखना ही चाहते हैं या फिर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं। सो मैं देखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है HTML। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। पार्ट 1 में आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो सोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पे 3 कंपनियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एक बात और आपको समझनी है, जैसे कि यहाँ पे 3 कंपनियों के नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बेसिक डिटेल एंड अमाउंट यहाँ पे एंड कितना टीडीएस कटा है और कितना टीडीएस जमा किया है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आप ढूंढने लग जाओ वजीरेक्स का नाम। अगर आपने CoinDCX पे ट्रेड किया तो CoinDCX का नाम, CoinSwitch पे किया तो CoinSwitch का नाम और BitBNS पे किया तो BitBNS का नाम। आपको नाम नहीं दिखने वाले इन एक्सचेंज के। आपको ये जो एक्सचेंज है किस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है वो कंपनी का नाम आपको दिखाई देगा। अगर आपने CoinDCX एक्सचेंज पर ट्रेड किया है और CoinDCX जिस नाम से जमा करेगा इनकम टैक्स विभाग को आपका टीडीएस वो नाम होगा निब्लो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको मिलेगा। और अगर आपने वजीरेक्स एक्सचेंज पर ट्रेड किया है तो वजीरेक्स एक्सचेंज जो जमा करेगा टीडीएस वो नाम आपको देखने के लिए मिलेगा जनमय लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको मिलेगा। और अगर आपने CoinSwitch कुबेर पर ट्रेड किया है या फिर आप बोल सकते हैं कि CoinSwitch के मोबाइल एप्लीकेशन पे या फिर CoinSwitch का जो प्रो वर्जन आया है उस पे आपने ट्रेड किया है सो जो CoinSwitch की रजिस्टर्ड कंपनी है उसका नाम है बिटसाइफर लैब्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर के नाम से आपको मिलेगा। और अगर आपने BitBNS एक्सचेंज पे ट्रेड किया है सो BitBNS की जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका नाम है BitBNS इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। सो काफी कॉम्प्लिकेटेड से नाम इन सभी एक्सचेंज की जो कंपनी है उनके। अब जान लेते हैं दूसरा प्रोसेस। अगेन आपको काफी सारे ऊपर ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर आपको सर्विसेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। AIS वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर
लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लेना है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। सो आपको यहाँ पे 22-23 फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो TDS कटा है या फिर आप बोल सकते हैं कि जो TDS लागू होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लागू हुआ है। 21-22 फाइनेंशियल ईयर में TDS का कोई प्रावधान था ही नहीं, क्योंकि जो क्रिप्टो के ऊपर रूल बनाए गए थे वो फाइनेंशियल बिल 2022 में पास किया था लोकसभा में। उस समय जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से आपका जो TDS है वो कटना स्टार्ट हुआ था। आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, रिसिप्ट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स विभाग या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी या RBI के गवर्नर, कोई भी सरकारी कर्मचारी कभी भी ये नहीं बोलता कि क्रिप्टो करेंसी। सो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके एक्शन ने अभी तक आपका जो TDS है वो जमा ही नहीं किया होगा। और अगर आपको ये ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके एक्शन ने जमा ही नहीं किया है। उसके बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंड यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देखने के लिए मिल जाती है कि आपका जो TDS है ना वो किसने जमा किया। सो उस कंपनी का आपको यहाँ पे नाम देखने के लिए मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, आप ये ना सोचे कि यहाँ पे CoinDCX लिखा आएगा, WazirX लिखा आएगा, CoinSwitch लिखा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं वो कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है, उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला रिसिप्ट आपको दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपका TDS पे किया गया है वो किस किस डेट को किया है, यहाँ पर आपका जो अमाउंट था, आपने जो ट्रेड किया है वो वैल्यू कितना था, उसके बाद में जो आपका TDS काटा गया है वो कितना था, और उसके बाद में जो TDS है वो कितना जमा किया गया है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। मैंने यहाँ पे फॉर्म नंबर 16A मैंने डाउनलोड कर लिया है CoinDCX एप्लीकेशन से। कैसे आप कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरा TDS जमा किया गया है ये CoinDCX ने किया है। यहाँ पे CoinDCX की जो रजिस्टर्ड एंटिटी है जिस भी नाम से, उसका एड्रेस यहाँ दिख रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, आपको यहाँ पे डेट देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। उसके बाद में जो मेरा अमाउंट है जो मैंने ट्रेड किया था, जो कुछ भी है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो TDS मेरा डिडक्ट किया गया है ना वो कितना है, 6.93 पैसे के समथिंग बनते हैं। मैंने जितने भी अमाउंट का ट्रेड किया था वो अमाउंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस अमाउंट पे कितना मेरा TDS बना है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में ना एक कंफ्यूजन होगा कि ये ऐसे कैसे है। मान लीजिए 100 रुपए का मैंने ट्रेड किया तो मेरा यहाँ पे जो TDS बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रुपए, क्योंकि 100 रुपए पे 1% बनेगा 1 रुपए, बेसिक सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 85 रुपए पे भी 1 रुपए लिखा हुआ है। सो मान लीजिए मैंने 85 रुपए का यहाँ पे ट्रेड किया, सो मेरा मान लीजिए कि जो TDS है वो बन गया 0.85 पैसे फॉर एग्जाम्पल। सो उसको राउंड फिगर करके 1 रुपए कर दिया जाता है इसीलिए। अदरवाइज आप यहाँ पे जितने भी मैंने अमाउंट के ट्रेड किए हैं उनको आप मैच कर सकते हैं, और यहाँ पे जो TDS मेरा बनता है उसको आप मैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको TDS का डेटा है वो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो डेट है वो देख सकते हैं। उसके बाद में कितना जो टोटल TDS बना है वो मुझे नीचे दिखाई देगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक बार मुझे नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पे और अगेन यहाँ पे जो TDS मेरा जमा किया है उसकी डिटेल है, लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कितना जो TDS है वो काटा गया है और कितना जमा किया गया है। सो कुछ बेसिक डिटेल आपको फॉर्म नंबर 16A में मिल जाती है एंड इस फॉर्म को आप अपने CA को देंगे एंड आपका जो CA है आपके बिहाफ पे जब इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करेंगे आपका जो TDS है वो भी क्लेम करके दे देंगे। अब आपके पास पूरा डेटा है TDS का है, आपने कितना ट्रेड किया है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको सब कुछ पता है। आपको ITR फाइल रिटर्न करना नहीं आता। इसमें मैंने आपकी एक हेल्प करने की कोशिश की कि जो जेन्युइन यूजर्स हैं उनकी कैसे हेल्प की जाए। तो मैंने चैनल पे एक मेंबरशिप रखी है। आप जैसे चैनल पे आएंगे ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ मेंबरशिप देखने के लिए मिल जाती है। सो 89 रुपीज का एक मेंबरशिप आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा क्रिप्टो टैक्स ITR फाइलिंग CA। मेरा इस मेंबरशिप से मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे पैसे कमाऊं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो जेन्युइन यूजर्स है जिनको एक्चुअल में नीड है CA की, उनके पास CA है नहीं, उनको एक अच्छा CA मिल जाए, कम प्राइस पे उनका ITR फाइल रिटर्न कर पाए, वो CA की कॉन्टेक्ट डिटेल का वो सदुपयोग करे। अगर मैं फ्री में दूंगा तो जिसको जरूरत नहीं है ना, छोटे छोटे सवाल है वो भी कॉल करेंगे। सो हर बंदे का जो टाइम है वो कीमती होता है, तो ऐसा ना हो इसको फिगर आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो एक मेंबरशिप है वो रखी है। अदरवाइज मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करवा देता, और मैंने सोचा कि 89 रुपीज कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है, एक छोटा सा अमाउंट है जो कि एक जेन्युइन यूजर ही पे करेगा। सो अगर आप चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेंबरशिप
मत लीजिए। आपका जो भी सीए आप उनसे ITR फाइल रिटर्न करवा लीजिए। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली तो मोबाइल नंबर कहाँ मिलेगा? तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन मिल जाएगा चैनल पे ही। यहाँ पे कम्युनिटी में आपको पोस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सीए का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप उनको कॉल कीजिए, जो भी ITR फाइल आपको करवानी है उसके लिए आप जो भी डिटेल पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। क्या उनके चार्जेस है वो भी आप पूछ सकते हैं।